मैंने अम्मा से पूछा कि क्या हम 2 मिनट अपनी बात को रोक दें क्योंकि अजान हो रही है। तो अम्मा ने कहा कि बिल्कुल रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि ये हमारा अदब है। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर हिंदू को भी अपने धर्म को मानने की आजादी है और मुसलमान को भी अपने धर्म को मानने की आजादी है। ये अधिकार हमारे को इस संविधान ने दिया। समझ गए ये क्या है? ये संविधान। आप मत बोलना भैया, आप बताओ किसने लिखा था ये? आ जाओ इधर आओ। शाबाश। किसने? हाँ, भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। तो उन्होंने ये जो माताएं यहाँ पर बैठी हैं, ये अधिकार भी कुर्सी पे बैठने का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान में दिया। और आज इसकी लड़ाई, इसको बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। राहुल गांधी जी पूरे देश में ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने मुझे ये संविधान देकर यहाँ पर भेजा। कहा कि जाओ सीमापुरी में, वहां पर जो हमारे लोग हैं उनको मकान भी कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। याद है आप लोगों को? कितने लोगों को याद है? फिर आप जाके बताओ भाई, याद है कांग्रेस पार्टी ने घर दिए थे आप लोगों को? यहाँ पे बसाने का काम कांग्रेस का ही है। कांग्रेस बता रहा राजू जी, आज कांग्रेस का ही है ये। इसका मतलब अगर आप लोगों देखो, सुनो, मैं भाषण देने नहीं आया, भाषण नहीं दूंगा, मैं बात करने के लिए आया हूँ लोगों से। मुझे खुशी पता है किस बात की है कि आप लोग एहसान फरामोश लोग नहीं है। क्या नहीं है? एहसान फरामोश लोग नहीं है। अगर किसी ने इतना सा आपके लिए किया तो आपको मालूम है कि उसको कहने में, उसको बताने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं है। एक बार सबके इन लोगों के लिए ताली बजाओ और अम्मा के लिए भी ताली इन लोगों के लिए बजाओ। तो मैंने पूछा ये घर, ये मकान किसने दिए? यहाँ पर सर के ऊपर छत किसने दी? तो तुरंत आवाज आई कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने। तो मैं इस चीज को मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूं कि आप लोग साधारण लोग हैं। आप लोग गरीब जरूर हो सकते हैं लेकिन ईमानदार लोग हैं। आप लोग, आपके मन में सच्चाई है। आप झूठे मक्कार केजरीवाल की तरह नहीं है। वो फर्जीवाल है वो। देखो, झाड़ू का निशान सर पे लगा के आप लोगों की नौकरियां खा गया। अभी अम्मा पता है क्या बोल रही थी? अम्मा बोल रही थी, अम्मा लीडर है हमारी ये। अम्मा ने बोला कि भैया नौकरियां थी वो ठेकेदारी की, प्राइवेट नौकरी है, 12,000 13,000 रुपए मिलते हैं। ये अम्मा की तकलीफ की बात है कि झाड़ू का निशान लेकर तुम आए, लोगों को बेवकूफ बनाया। अरे हमारे लोग तो शरीफ लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं। इनको लगा कि कोई झाड़ू का निशान लेकर आया है, लाओ इनको वोट दे देते हैं। सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद में ये उस मक्कार ने, झूठे फरेबी ने नौकरियां खा गए आप लोगों के बच्चों की। तो अब हमें क्या करना है? नौकरियां पहले कांग्रेस पार्टी ने दी थी आप लोगों को, पक्की नौकरियां दी थी, ठेकेदारी वाला काम नहीं था पहले। अब पहले पक्की नौकरी मिलती थी, बिल्कुल। अब बच्चों के लिए प्राइवेट नौकरी भी नहीं है। 12-13,000 में क्या गुजारा हो रहा है? कुछ गुजारा नहीं है। 12-13,000 बच्चे नहीं पढ़ते किसी के। हाँ, वो भी बेकार है। इधर ताली बजाओ अम्मा की। ये देख रहे हो, सामने बैठी थी अम्मा, यहाँ पर कुर्सी पे बैठते ही उसको अपने अधिकार की पता चल गई। अम्मा एक मिनट, एक फूल माला दो अम्मा के लिए, जरा इधर दो, ये आपके लिए। ये मैं चाहता हूँ कि जितनी महिलाएं यहाँ पर रहती हैं इस ब्लॉक के अंदर, ये जो ये आवाज थोड़ा नजदीक ला सकते हो उसको, बार बार
बंद हो जाता है, इसको उठा लो। ये हर महिला का अधिकार है, आप अपनी आवाज उठाएं। मैं आप लोगों के पास में इसलिए आया हूं, अगर कोई अत्याचार करेगा तो अम्मा आपका बेटा बहुत मजबूत है, आपका हिमायती बनकर आया हूं यहाँ पर। और हिमायती कैसा होना चाहिए? मजबूत। मेरी तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मजबूत दिखाई दे रहा हूँ? तो अगर किसी ने, अम्मा ये जो आपने बात कही और आपने भी बात की, इसके ऊपर 5 मिनट में बात करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। ये चुनाव है, चुनाव एक अलग रख दीजिए। मेरी बात अगर पसंद ना आए तो वोट मत डालना, कोई परवाह नहीं। नहीं, वोट डाल लेंगे क्यों नहीं? हाँ, क्या वोट डाल लेंगे क्यों नहीं? अम्मा कह रही है वोट डालेंगे क्यों नहीं, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। मेरे लिए जरूरी वोट नहीं है, मेरे लिए जरूरी है आप लोगों की तकलीफ को कैसे दूर करूं। आज अगर राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने मुझे ताकत दी है, और अगर कल मुझे और ताकत आप लोग देंगे, तो मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जो तकलीफ है आपकी, इसको दूर करूंगा। ये जो परेशानी है, अम्मा जब आप ऐसे बोल रहे थे ना, आप बोल रहे थे यहाँ पर कि कच्ची नौकरी में क्या होता है, 12-13 हजार रुपए में कैसे बच्चों को पाल सकते हैं, तो यहाँ पर तकलीफ होती है अम्मा। क्यों? क्योंकि आप लोग ईमानदार लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठकर अपने परिवार को छोड़कर आप सफाई का काम करने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपको तनख्वाहें समय पर ना मिले, टाइम पर ना मिले, और उसके लिए भी आपको हड़ताल करना पड़े, तो लानत है ऐसी सरकार के ऊपर, धिक्कार है ऐसी सरकार के ऊपर जो आपको मजबूर करे हाथ फैलाने के ऊपर। इन हाथों को मजबूत करने के लिए आपके बीच में आया हूं। ये फैसला आप लोग करेंगे कि आपको कैसा नेता चाहिए, कैसा बेटा चाहिए, जो अगर आवाज दे तो सामने अधिकारियों की कपकपाहट निकलनी चाहिए, मजबूत चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आपके पास में आपको यहाँ पे इसलिए बैठा है, और जितनी भी बहनें मेरी यहाँ पर, मैं एक और बात बताने के लिए आया हूँ। चुनाव तो अभी 5 तारीख को है, उसका रिजल्ट आएगा 8 तारीख को। अगर आप लोगों ने मुझे ताकत दी, अपना वोट देकर मुझे विधायक बना दिया, तो अभी मैं सीमापुरी की झुग्गियों में से आ रहा हूं, पदयात्रा कर रहा था, वहां पर कूड़ा बिनने वाली महिलाएं बैठी हुई थी, उनके पास जाके बैठ गया। मैं उनके साथ में बैठा, चारों तरफ बदबू थी, गंदगी थी, मैं उनके पास में बैठा, तो छोटे छोटे बच्चे वहां पे खाना खा रहे थे। ये चुनाव मेरे लिए, चुनाव मात्र विधायक बनने के लिए नहीं है, ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए सीमापुरी इसलिए भेजा है कि मैं यहाँ आऊं और मैं आप लोगों की तकलीफ की जानकारी लूं, और जानकारी लेने के बाद वो उसको कैसे समाधान करूं, उसको कैसे दूर करूं, शायद उसलिए भेजा है। और मैं समझता हूं कि जब मैं उनके पास बैठा तो मैंने पूछा अम्मा से कि बहन कितना पढ़े हैं आप, तो बोली 12वीं पास। और वो मेरा पैम्फलेट ऐसा था, उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पढ़ रही थी, तो पढ़ना जानती थी वो। मैंने एक और से पूछा आप भी पढ़ना जानती हैं? बोली हाँ मैं पढ़ना जानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कूड़ा बिनने का काम कर रही है, क्योंकि काम नहीं है तो क्या करेंगे। और वहां पर पुलिस वाले जाकर उनके थियों को अगर उठाते हैं, तंग करते हैं, मंथली बांधते हैं, हफ्ता बांधते हैं, तो कितना तकलीफ की बात है। और उसी तरीके की तकलीफ तो आप लोगों की भी। बच्चे हैं, रोजगार नहीं है तो नशे की तरफ झुक जाते हैं। मैं इस चीज को भी समझता हूं, ये तकलीफ। और देखो अम्मा, आप लोग सब सुनो भाई दोस्तों, मुझे आप लोगों से मिलना था। सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज।
जैसा कि आपको मालूम है चुनाव है दिल्ली में और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे तो कर रही हैं, लेकिन अब देखना यह हो कि जनता किसके दावों पर विश्वास करती है और कौन जनता के वादों को पूरा उतरता है। सर आप अपना परिचय दें और आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? मेरा नाम हरदीप सिंह चहल है, मैं AICC से कोऑर्डिनेटर हूँ। आप जो दावे की बात कर रहे हैं ना, तो मैं केजरीवाल जो है ना, ये बीजेपी का एजेंट है, क्योंकि बीजेपी की हिम्मत नहीं है कांग्रेस से लड़ने की सीधे। तो 4 रास्तों से इन्होंने पंजाब के अंदर भी ऐसी सरकार बनाई है, हमारे साथी पंजाब के खड़े हैं, इनको मालूम है। तो पंजाब के अंदर भी उन्होंने 4 रास्ते से सरकार बनाई है। और केजरीवाल जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि झाड़ू की सरकार है, तो झाड़ू की सरकार है और दारू का कारोबार है, और पूरा मंत्रिमंडल केजरीवाल समेत गिरफ्तार है। और फिर केजरीवाल जी क्या कहते हैं, हम ईमानदार हैं। तो ये एक ने तो चाय का नाम लेके लूटा देश को, और एक ने मुखरन लगा के और खांसी कर करके ये गुमराह कराया, उसको इलाके लूटा दिल्ली को। तो सर कह रहे हैं दारू मिला के दिल्ली को लूट लिया, क्या बात सही है? देखिए सर, मैं अपने सिर्फ देश का एक आम नागरिक होने के नाते 2 शब्दों में बात खत्म करनी चाहूँगा। जो लोग पंजाब में अपना वादा नहीं निभा सके, वो दिल्ली के अंदर क्या वादा निभाएंगे? पंजाब के अंदर टोटली इन्होंने झूठ के ऊपर अपनी सरकार बनाई है। महिलाओं को इन्होंने 2000 रुपये देने का वादा किया था, वो 2000 रुपया तक नहीं मिला। अब दिल्ली के अंदर ये कह रहे हैं कि हम अनाउंस ना देंगे, बेरोजगार ना देंगे, कुछ भी करा दो आप, जो फ्री की जो रोटियाँ बांट रही हैं ये, लेकिन इनका टोटली झूठा प्रोपेगेंडा है। दिल्ली के अंदर झूठा और दारू का कारोबार चला। सर आप हैदराबाद से दिल्ली आए हैं, चुनाव को देख रहे हैं, आप बहुत करीब से देख रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तेलंगाना से स्टेट वाइस चेयरमैन हूँ, और मेरे को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई साहब का रजिस्टर चुनाव में जाके यहाँ पे देखने का है और भाई साहब को जिताने का है, क्योंकि भाई साहब जो ऑल इंडिया चेयरमैन है, तो इनकी भी काफ़ी अच्छी पकड़ है चुनाव में, क्योंकि तेलंगाना में राज्य में लड़ रही है, 2 विधायक इन्होंने जिताए। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको विधायक बनाए यहाँ पे। जय हिंद। प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए तेलंगाना से आए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर इसमें आप क्या कहेंगे, कैसा क्या देख रहे हैं आप, दिल्ली के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? मेरा नाम दिनेश बिरला है, मैं तेलंगाना के साथ है, हमारी टीम पूरी आई है, जैसे धीरज भाई हैं, भगत सिंह है। जो तेलंगाना में सरकार जो हमने बाय बाय करके केसीआर को भिजाया था, हमारे सारे लोग हैं, तो अभी से केजरीवाल जी को हम बोलते हैं, केजरीवाल जी बाय बाय, सभी लोग बोल दीजिए केजरीवाल बाय बाय, बाय बाय। केजरीवाल को बाय की जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव को? डेफिनेटली मेरा नाम धीरज है, मैं तेलंगाना स्टेट से यहाँ पे आया हूँ। मेरी नज़र में ये है कि केजरीवाल जी एक झूठे व्यक्ति हैं, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उनकी पार्टी का जो लोगो है आप देख सकते हैं, झाड़ू दलित है, दलितों का लोगो है एक्चुअली, ठीक है। तो उन्होंने लोगो तो लगाया है, लेकिन दलितों के लिए कुछ किया नहीं है। एंड सेकेंडरी में आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, कोविड के टाइम पे हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने बहनों ने इतनी मेहनत की थी, जान जोखिम में डालकर उन्होंने कूड़ा साफ किया, सभी साफ किया। और केजरीवाल जी ने झूठा वादा किया था कि वो हमें सफाई सैनिक बनाएंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ बातें करते, कुछ करते हैं नहीं। रही बात बीजेपी की, वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम 2 ही बातों के पे बात करते हैं, वोट जीतते थे, कुछ करते नहीं है। जैसे तेलंगाना में आपने देखा, बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव जी को हमने हराया था, हम यहाँ पे राजेश लोटिया जी के लिए आए कांग्रेस, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी राजेश लोटिया जी की ही जीत होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसा अभी सर ने कहा, एक ने चौकीदार बन के लूटा है और एक ने दारू पिला के लूटा है, तो आप कैसे देख रहे हैं? आपकी सरकार यदि दिल्ली में बनती है तो आप क्या करेंगे दिल्ली वासियों के लिए? मैं राजस्थान कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी और हम पूरी टीम के साथ में दिल्ली आए हैं, क्योंकि जैसा कि अभी मेरे से पूर्व सभी लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी है। ये इनका काम भी झूठ बोलना है और इनका काम भी झूठ बोलना है। अभी आप राजस्थान में देख लीजिए, सरकार बदलने के बाद वहाँ पर कांग्रेस ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, वो सारी की सारी योजनाएं बंद करने का काम बीजेपी ने किया है, और इसी तरह से दिल्ली की जनता को भी लोग करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी हम जो घूम रहे हैं, लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं, कांग्रेस के विकास को याद कर रहे हैं,
और दिल्ली में इस तरफ अभी चारों तरफ कांग्रेस का वातावरण होना है। और जिस विधानसभा है यहाँ से 100% चुनाव जैसा समझ आ रही है, दोनों पार्टियों में कांग्रेस की जो स्कीमें थी सभी को जिससे जनता को फायदा है, आपको होता वो संपादित करते हैं दोनों पार्टियों में मिलकर। और यदि आप आगे आपकी सरकार कहती है तो अभी आपको क्या माता पीने का पानी जैसे सभी जाकर सभी पंजाब में जाएंगे वापस पंजाब बॉर्डर दिख रहा है सरकार तो इनके पास एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में सरकार बनाने के बाद उसके बाद दिल्ली मॉडल पंजाब में लागू करने का वादा तो किया लेकिन कर नहीं पाए, ऐसा पंजाब के लोग भी बताते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली? मैं राजस्थान से इस कांग्रेस डिपार्टमेंट ने मुझे कोऑर्डिनेटर लगाया है। मैं कल भी सीमापुरी विधानसभा में हम देख रहे हैं 60 साल की महिलाएं वो यूँ कह रही है कि 10 वर्ष हो गए मैं पेंशन मिले थे। ये केजरीवाल काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है जातिवाद फैलाने का, धर्म से धर्म को लड़ाने का, जाति से जाति को लड़ाने का काम किया है। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। केजरीवाल ने पंजाब मॉडल, पंजाब के लोग हमारे साथ हैं, ये जो बता रहे हैं कि पंजाब में उन्होंने क्या काम किया है, तो केजरीवाल ने दिल्ली में भी दिल्ली के वासियों को एक 10 साल पीछे छोड़ने का काम उन्होंने किया है और कुछ भी नहीं किया। आज लोग कांग्रेस के पक्ष में इस बार माहौल अच्छा है और सीमापुर विधानसभा से जीतने जा रहे हैं। सर ने बताया इन दोनों पार्टियों ने तो आम जनता को धोखा ही दिया है, वादे दिए हैं, वादे पूरे नहीं किए हैं और आज जनता बदलाव चाहती है, कांग्रेस को चाहती है। तो आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली को चुनाव? मेरा नाम करण सिंह गहलोत है और मैं हैदराबाद से आया हूँ और मैं पूरी टीम के साथ हमारे भाई भी हमारे साथ है। बीजेपी आदि से पहले भी हमारा अच्छा लगाव है और अभी भी है, लेकिन हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि दिल्ली में क्या पूरे देश में जो कुछ पार्टियों ने थोड़ा सा बदलाया था वो कुछ दिनों बदल दिए थे, लेकिन अब उनकी भी समझ में आ गया है ये दिल्ली को डेवलप करने वाली कांग्रेस पार्टी है। SC ST माइनॉरिटी BC सब पार्टियों की एक पार्टी है, सब जातियों की एक पार्टी है, वो कांग्रेस है। और जितने भी झूठी झोपड़ी थी आज बिल्डिंग बने हुए वो पूरे कांग्रेस की देन है। और हम तो दावे के साथ बोल रहे हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस की बन रही है पूरी दिल्ली में। और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, जैसा अभी सर ने बताया कि दोनों पार्टियों ने लोगों को धोखा ही दिया, आम जनता का वोट लिया है, लेकिन में वोट लेने के बाद जो वादे थे वो पूरे नहीं कर पाई है। और फिर से कांग्रेस की जरूरत है लोगों को, कांग्रेस आ रही है और जनता के वादों पर पूरी उतर